स्कार मुझे बचाओ। तभी मुफासा चट्टान से नीचे गिरने ही वाला था कि उसका भाई स्कार वहां पहुंचा। उसने मदद करने के बजाय मुफासा के पंजों पर हमला कर दिया और उसे नीचे धकेल दिया। नीचे चट्टान के पास जंगली भैंसों वाइल्ड बीस्ट का एक बहुत बड़ा झुंड तेजी से दौड़ रहा था। यह खौफनाक मंजर मुफासा के बेटे सिम्बा ने अपनी आंखों से देख लिया। जब भैंसों का झुंड वहां से चला गया तब सिम्बा दौड़कर अपने पिता के पास पहुंचा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पिता, जिन पर उसे हमेशा नाज था, अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह बेबस होकर अपने पिता के शव के पास सिमट कर बैठ गया। तभी वहां उसका चाचा स्कार आया। उसने सिम्बा से झूठ कहा, तुम्हारे पिता तुम्हें बचाने के चक्कर में मारे गए हैं। स्कार ने सिम्बा को डराया और उसे वहां से तुरंत भाग जाने और कभी वापस न लौटने को कहा। जैसे ही सिम्बा वहां से भागा, स्कार ने अपना असली और क्रूर चेहरा दिखाया। उसने लकड़बग्घों हाइना को आदेश दिया, उसे मार डालो। दरअसल यह सब स्कार की ही साजिश थी। उसने बहुत पहले ही लकड़बग्घों के साथ हाथ मिला लिया था ताकि वह पिता पुत्र दोनों को मारकर खुद राजा बन सके। सिम्बा अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागा, लेकिन लकड़बग्घे उसके पीछे पड़े रहे। भागते भागते सिम्बा एक चट्टान के किनारे पर पहुंच गया जहां उसका पैर फिसल गया। वह एक लकड़बग्घे के साथ नीचे गिर गया। इन्हीं ऊंचाई से गिरते देख लकड़बग्घों को लगा कि सिम्बा पक्का मर गया होगा, इसलिए वे बेफिक्र होकर स्कार को खबर देने लौट गए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सिम्बा नीचे एक उभरी हुई चट्टान पर जा गिरा था और इस तरह उसकी जान बच गई। यहाँ स्कार की इच्छा पूरी हो गई और वह राजा बन गया। दूसरी तरफ सच से अनजान सिम्बा यही सोचता रहा कि उसके पिता की मौत का जिम्मेदार वही है। सिम्बा कभी प्राइड लैंड्स गौरव भूमि की उम्मीद था और भविष्य का राजा बनने वाला था, लेकिन उसके चाचा ने जलन के मारे उसे धोखे से लकड़बग्घों के इलाके में भेज दिया था ताकि वे उसे मार सकें। सिम्बा खुद को बहादुर साबित करना चाहता था, लेकिन लकड़बग्घों के सामने उसकी बहादुरी का कोई मोल नहीं था। जब सिम्बा और उसकी दोस्त मुसीबत में फंस गए तब मुफासा ने सही समय पर आकर उन्हें बचाया और लकड़बग्घे वहां से भाग खड़े हुए। भले ही सिम्बा उस समय बच गया था, लेकिन स्कार ने हार नहीं मानी। उसने दोबारा सिम्बा को एक संकरी घाटी में फुसलाकर भेज दिया। सिम्बा कुछ समझ पाता उससे पहले ही लकड़बग्घों द्वारा डराए गए जंगली भैंसों का झुंड उसकी तरफ बढ़ने लगा।